तो सार्थक अंकों को समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास सभी अशून्य संख्याएं होती हैं तो सभी अशून्य संख्याएं क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। यानी इस संख्या में कितने सार्थक अंक हैं? 4। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसके बीच में 0 आए, यानी पहली संख्या अशून्य हो और अंतिम संख्या अशून्य हो, तो उसके बीच में पड़ने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 6 सार्थक अंक हो जाएंगे? 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये एक संख्या आ गई। तो ऐसी अगर कोई संख्या मिलती है, केवल नंबर लिखी हुई है, उसके पीछे कोई मात्रक वगैरह नहीं लिखा हुआ है, माप वगैरह के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि ये माप है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। अंतिम वाले दोनों हम छोड़ देंगे, ये सार्थक नहीं होते। लेकिन अगर यही चीज इसके साथ एक मात्रक लगा हुआ है, यानी किसी माप को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो वाले शून्य भी सार्थक हो जाएंगे। यानी इसमें कितने? 5 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या में किसी शून्य से पहले कोई अशून्य संख्या है, तो वो वाला शून्य भी हमारा सार्थक हो जाएगा। जैसे ये वाले शून्य से पहले अशून्य संख्या ये है, तो यहाँ पर ये भी सार्थक अंक हो गया। तो 1 2 3, इसमें कितने अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार से अगर कोई दशमलव संख्या है, उसमें अशून्य संख्या पहले है, उसके बाद के सभी शून्य सार्थक होते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक हैं। लेकिन अगर हमारी अशून्य दशमलव संख्या में कोई भी अशून्य संख्या के पहले जो भी शून्य होते हैं उन्हें हम सार्थक अंक नहीं कहते, तो ये वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे, इसमें केवल 3 सार्थक अंक हैं। इसी तरह से अगर किसी भी संख्या में 10 की घातें गुणे में लिख दी जाए, ध्यान से देखें, इसको अगर इसमें गुणा करा दें तो 31 46 एक तो है, तो इस 10 की घात का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसमें 4 सार्थक अंक हैं। इसी तरह से अगर कोई भी हमारे पास माप है, अगर हम उसके मात्रक को परिवर्तित कर दें तो सार्थक अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से देखें, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 567 kg, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है? 3। और यहाँ पर इसी को मैंने लिख दिया 567 गुणे 10 की पावर 3 से गुणा कर दिया, तो ये ग्राम में बदल गया। ग्राम में बदल गया तो अब मैं कहूँगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें भी कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक हैं। तो यानी 10 की घातों का गुणा हो जाए, या कायदे से हम कहें कि मात्रक को परिवर्तित कर दें, तो उससे हमारे सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।